नमस्कार दोस्तों मैं अभी अभी क्रिस्टोफर नोलन की दी ओडिसी नाम की नई मूवी को देखकर लौट कर आया हूँ। करीब 3 घंटे मूवी की टोटल लेंथ है एंड मैं मोस्टली कम से कम मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं क्रिस्टोफर नोलन की फिल्में अपने यहाँ के थिएटर में ना देखूं, क्योंकि मेरे यहाँ सिंगल स्क्रीन थिएटर है एंड क्रिस्टोफर नोलन की फिल्में आईमैक्स में शूट की जाती हैं, तो आईमैक्स में देखने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी मैंने ये मूवी इसलिए देखी ताकि मैं अपनी ऑडियंस को बता पाऊँ जो आईमैक्स में जा सकते हैं, जिनके यहाँ आईमैक्स है तो उनको ये फिल्म जाकर के देखनी चाहिए या नहीं। ये फिल्म होमर के एंशिएंट ग्रीक एपिक पोएम ओडिसी पर ही आधारित है, लेकिन नोलन ने इसे अपने अनोखे नॉन लीनियर इस स्टाइल में पेश किया है, मतलब आगे पीछे चलने वाली टाइमलाइन में पेश किया, जैसे कि उनकी मोस्टली फिल्में होती ही हैं। एंड क्रिस्टोफर नोलन की फिल्मों में हम ये नहीं कह सकते कि फिल्म अच्छी है या बुरी है, हम ये इस बात पर डिस्कशन ज़्यादा जरूरी होता है कि फिल्म कॉम्प्लिकेटेड है, फिल्म ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है या कम कॉम्प्लिकेटेड है, इस पर ज़्यादा डिबेट की जानी चाहिए जब उनकी फिल्में आती हैं। तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लगता है। लेकिन इस फिल्म दी ओडिसी को देखने से पहले आप लोगों को एक स्टोरी पता होनी चाहिए, बहुत कुछ पता होना चाहिए। वैसे तो आप इस मूवी को देख पाएंगे, लेकिन ये फिल्म आप इसको ऐसे नहीं समझ पाएंगे जब आपको पता ही नहीं होगा कि फिल्म जब चल रही है उससे पहले इस दुनिया में क्या क्या हो चुका है, तो समझ कैसे पाएंगे। तो इसके लिए दो बातें हैं। पहले तो आप 2004 की मूवी ट्रॉय को देख सकते हैं, जिसमें ब्रैड पिट ने अक्लीज का रोल प्ले किया था, जो कि होमर के ही एपिक पोएम एलियट पर बेस्ड थी। और उसके अलावा अगर हो सके तो एलियट को पढ़ लेना, क्योंकि हॉलीवुड ने उस फिल्म को ज़्यादा रियलिस्टिक और सिनेमैटिक बनाने के लिए मूल कहानी में बहुत सारे बदलाव किए थे। अगर दोनों की, ट्रॉय की और एलियट की तुलना करें तो फिल्म में और महाकाव्य में जमीन आसमान का अंतर था। उस पर मैं अभी आता हूँ। उससे पहले ये मूवी लिखी और डायरेक्ट करी है क्रिस्टोफर नोलन। एंड मूवी का जो राइटिंग है, जो डायरेक्शन है, वो अमेजिंग है, बट फिल्म कुछ जगह पेसिंग वाइज थोड़ी सी ठंडी और स्लो मुझे फील हुई है। ये बात मैं कहूँगा कि मूवी मतलब राइटिंग पेसिंग को लेकर उतनी ग्रेट नहीं है जितनी मैंने एक्सपेक्ट करी थी। हालांकि क्रिस्टोफर नोलन का जो डायरेक्शन वो अच्छा है। एंड मूवी में कहानी के बारे में अगर मैं आऊँ, कहानी पर मैंने अभी बात नहीं करी है। इस फिल्म में ट्रोजन वॉर के बाद इथाका के राजा ओडिसियस के घर लौटने के भयानक, खतरनाक और 10 साल लंबे सफर को दिखाया गया है। नोलन ने इस पौराणिक कथा में केवल फैंटेसी नहीं दिखाई, बल्कि युद्ध के बाद एक सैनिक की मानसिक तनाव, उसके अकेलेपन और देवताओं के श्राप से उपजे खौफ को गहराई से दिखाया है। मूवी का जो आखिरी आधा घंटा था, जो क्लाइमैक्स था, वो सबसे खतरनाक और सबसे अच्छी एक्शन सीक्वेंसेस से भरपूर है। क्रिस्टोफर नोलन अपनी फिल्मों में ग्रैंड विजुअल्स के लिए जाने जाते हैं, और ये इतिहास की पहली ऐसी फीचर फिल्म है जिसे पूरी तरीके से IMAX 70mm कैमरा से शूट किया गया है। और एक चीज और उनकी मुझे ग्रेट लगती है, बिना CGI यानी कि कम से कम कंप्यूटर ग्राफिक्स के और प्रैक्टिकल सेट्स और रियल इफेक्ट्स के साथ समुद्र के तूफान, राक्षसों और दृश्यों को जिस तरीके से दिखाया गया है, फिल्माया गया है, वो विजुअली ट्रीट है। बहुत कम यहाँ पर CGI का इस्तेमाल किया गया है इस मूवी में, जो देखने में अमेजिंग लगता है। एंड उसके अलावा मैं ट्रॉय मूवी पर आऊँ या एलियड की मूल कहानी पर आऊँ, तो एलियड में असली कहानी में जो ट्रोजन वॉर था, जो ट्रॉय का युद्ध था, वो पूरे 10 साल तक चला था। और ट्रॉय मूवी में ऐसे दिखाया गया था कि जैसे पूरा युद्ध महज 10-15 दिन के अंदर ही खत्म हो गया। जहाजों का आना, लड़ाई और ट्रोजन हॉर्स, लकड़ी का घोड़ा, जो कि इस फिल्म में भी दिखाया गया है, वो सारे एपिसोड्स बस कुछ दिनों में ही समेट दिए गए थे। और इस फिल्म में एक चीज और दिखाई गई है, एगमेम्नॉन की मौत इस फिल्म में दिखाई जाती है, जो कि रियल दिखाई गई थी, जबकि फिल्म में कुछ अलग ही तरीके से उसको बहुत अलग तरीके से दिखाया गया था ट्रॉय मूवी में। और अकिलीज रियल में यूं हुआ था कि ट्रोजन हॉर्स, लकड़ी के घोड़े की चाल से बहुत पहले ही अकिलीज जो था वो मारा जा चुका था, जबकि फिल्म में ये दिखाया गया था ट्रॉय मूवी में कि वो लकड़ी के घोड़े के अंदर छिपकर ट्रॉय में घुसता है और शहर जलने के दौरान मारा जाता है। ऐसा ट्रॉय मूवी में दिखाया गया था। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को दी ओडिसी को देखने से पहले ये बातें पता हो। और एक चीज और है, होमर की एलियड वास्तव में ट्रॉय के युद्ध के पूरे 10 साल की कहानी नहीं बताती है, वह युद्ध के आखिरी साल के कुछ हफ्तों की कहानी है, जो अकिलीज के गुस्से से शुरू होती है और हेक्टर के अंतिम संस्कार पर खत्म हो जाती है। एलियड में लकड़ी के घोड़े, ट्रोजन हॉर्स का जिक्र तक नहीं है। वो कहानी वर्जिल की एनीड जैसी दूसरी पौराणिक किताबों से ली गई है, लेकिन फिल्म में ट्रॉय में इन सब कहानियों को मिक्स करके दिखाया गया था। तो मैं ये कहूँगा कि आप दी ओडिसी को देखने से पहले ट्रॉय मूवी का एक्सटेंडेड कट देख लेना, जो जिसमें करीब 30 मिनट के डिलीटेड सीन्स भी ऐड किए गए थे। और वो मूवी कहीं पर तो हिंदी में भी अवेलेबल है, अनकट वर्जन के साथ। तो ट्रॉय जरूर देख लेना, या फिर आप लोगों को दी ओडिसी देखने से पहले वो सारी चीज़ें पता हो, जैसे कि ओपनहाइमर के दौरान भी हुआ था। ओपनहाइमर देखने से पहले आप लोगों को इतिहास पता होना चाहिए था। ऐसे ही यहाँ पर भी है कि दी ओडिसी देखने से पहले आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, और ये चीज़ें मुझे पता थी। एंड मूवी का ट्रेलर मैंने नहीं देखा था, लेकिन थोड़े बहुत पोस्टर को देख करके, टीजर को देख करके समझ में आ गया था कि यहाँ पर ट्रोजन वॉर के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लगी। एंड इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी है वो बेहतरीन है। जैसा कि मैंने कहा, वो कम से कम CGI का उपयोग करते हैं। एंड जो सेट्स हैं, जो लोकेशंस हैं, जो ड्रेसिंग है, एंड जो सोर्स मटेरियल था उसके साथ उन्होंने लगभग, मैं कहूँगा कि उन्होंने पूरी तरीके से जस्टिस किया, चीज़ों को रियल रखा है, बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं की गई है। सब कुछ रियल तरीके से इस फिल्म में उन्होंने प्रेजेंट किया है, दिखाया है।
ओवरऑल पेसिंग को लेकर और राइटिंग को लेकर मुझे फिल्म थोड़ी सी स्लो फील हुई है। उसके अलावा मुझे इस फिल्म में कुछ भी इशूज देखने को नहीं मिले हैं। जो कहानी है वो सिंपल सी है, एक सफर को दिखाती है ये मूवी। तो ये है आई विद द 4 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए चाहे तो पूरी फैमिली के साथ इस मूवी को देख सकते हैं एंड बेहतरीन मूवी है विजुअली। तो ये है, आप लोगों ने देखी है, देख रहे हैं, अपने टिक्स जरूर लिख के बताना। बाकी 10 में से अगर आप लोग पूछें 8 स्टार्स देखी है, टिक्स लिख के बताना। बाकी लाइक चैनल सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को एंड। दिस इज नितेश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।